आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए जब शुरू हो गया। फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसारी भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य व्यवस्था सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती है। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, ये भी मांग हुई। देखिए, आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। इन्होंने क्या कहा, महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, अरे चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो, आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी।
महादेव गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने विधानसभा में जमकर गरजे। वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ना हो, या जया बच्चन क्यों ना हो, ये सपा की ममता बनर्जी न हो, लालू यादव हो, जो तमाम लोगों ने महाकुंभ को लेकर के सियासत की है। और तमाम लोगों का कहना है कि ये एक तरीके का एजेंडा है। तो किसी ने मृत्यु कुंभ बताया, तो किसी ने फालतू बताया, तो किसी ने बोला कि हजारों लोग इसमें जान नदी में बह गए हैं। तो ये तमाम पार्टियां ऐसी हो गई है कि उनको लगता है कि जो सनातन धर्म के जो त्यौहार हो, या सनातन धर्म के जो रीति रिवाज हो, सनातन धर्म की चीज़ें हो, उसको कैसे हम उस चीज़ को बुराई करें या कैसे उस चीज़ को गिराएं, ताकि उनको लगता है कि इस चीज़ को ये करके ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को सेक्युलरिज्म को बताएंगे कि हम ज़्यादा सेक्युलर हैं, या ये बताएंगे कि हम बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताने के जोड़ में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि ये करने से उनके मुस्लिम वोट बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, वोट के लिए ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन आज तक इनको कोई फ़ायदा मिला नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे से जवाब दिया विधानसभा में। मुझे लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि जो भी हो, जो भी अगर सनातन धर्म पे उंगली उठाता है, उन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और वो एक नेता ही नहीं, हम आम लोगों को भी उसका जवाब देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग ही हमेशा से गलत रहे हैं कि जब जब हमारे धर्म पे, जब जब हमारे सभ्यता, संस्कृति, कल्चर पे उंगली उठाई है, हम शांत रहे हैं और उसी का नतीजा हमको भुगतना पड़ा है। लेकिन अब ये समय नहीं रहा। जो भी अगर बुराई कर रहा है, जो भी बोल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उस पर हमें बोलने की बहुत ज़रूरत है। हमें उस पर एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। हमें शांत नहीं बैठना है। अगर गलत है, उस पर आवाज़ उठाना है। तो यही है जो तमाम चीज़ें लेकर के बोलते रहते हैं। और उनको लगता है कि अगर सनातन धर्म से, वो राम मंदिर आप देख सकते हो, उद्घाटन हुआ, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, नहीं गए, तमाम पार्टियां नहीं गई, क्या हर्ष हुआ वो देख सकते हैं। इनको लगता है कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो हम उनके जो प्रेमी, मुस्लिम प्रेमी वोट है वो मिल जाएगा। लेकिन उसका भी क्या नतीजा है वो भी दिख रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ें फालतू के लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमें जो भी सनातन विरोधी आवाज़ उठा रहा है उसको ख़त्म करना है। और ये ख़त्म कैसे करना है? हम अपने अधिकार वोट को दे करके, हम वो चीज़ का यूज़ करके ऐसे पार्टियों को हटाना है। तो आपका क्या ख्याल है? योगी आदित्यनाथ ने जो बोला एकदम सटीक बोला। और मुझे लगता है कि हर नेता को, हर आम जनता को भी ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।